साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के डिबेट में हम बात करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। इस वक्त कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर ही रहे। यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस बीच जहां अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है, तो वहीं मजे जो आने वाले हैं वो सचिन पायलट के आने वाले हैं। यहाँ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बन जाए, लेकिन राजस्थान में एक सीट जो खाली हो रही है वो सचिन पायलट की हो रही है। अब इस बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अशोक गहलोत यहाँ कोई नया खेल खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने अभी तक सचिन पायलट को उस पद पर बैठने का मौका ही नहीं दिया। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं कि वहां पर सचिन पायलट बैठ ही ना पाए। तो इस बार क्या नया खेल खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका भी नाम थोड़ा सा दूर है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आज अशोक गहलोत की इस्तीफे की बातें आगे चल रही हैं, सबसे ज्यादा जो खबरों में आ रहा है वो ये कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं राजस्थान के पद से। तो यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद क्या सचिन पायलट के लिए वो खुश रहेंगे कि सचिन पायलट को वो मौका मिले, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस सी है कि सचिन पायलट वहां बैठेंगे, या अशोक गहलोत को फिर से मंजूर नहीं होगा कि सचिन पायलट उनके पद पर बैठे। देखिए, यहाँ पर इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी दिनों से घमासान युद्ध मचा हुआ है। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी तक अनबन देखने को मिल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके हाथ से अध्यक्ष पद भी ना जाए और राजस्थान की कमान भी उनके हाथ ना जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो अशोक गहलोत हैं वो यहाँ अपने बेटे के भविष्य को लेकर कुछ सोच कर चल रहे हैं कि अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में आ जाए और राजस्थान की सीएम कमान उनके बेटे के हाथ में आ जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक साथ दो नाव में सवार होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ सचिन पायलट को लेकर भी तो कुछ सोचना पड़ेगा पार्टी अलकमान को। देखिए, यहाँ सचिन पायलट की डिमांड ज्यादा मुख्यमंत्री बनने के रूप में हो रही है। राजस्थान की जनता ये चाहती है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। लेकिन यहाँ यही इस चीज बड़ा ही पेचीदा मामला होता जा रहा है दिन पर दिन। जब तक यहाँ अध्यक्ष पद की कमान या अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे चेहरे को नहीं बिठा दिया जाता है, तब तक ये युद्ध मचता रहेगा और शायद यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी अनबन चलती रहेगी। क्योंकि देखा गया है कि पहले भी दोनों के बीच अनबन थी, बीच में थोड़ा सा मामला सुलझ गया था क्योंकि अशोक गहलोत की मनचाही चीज हो गई, यानी कि सचिन पायलट को वो पद नहीं मिला और अशोक गहलोत अपने ही पद पर बैठ गए। हालांकि शुरुआत से अशोक गहलोत सचिन पायलट को उस पद पर बैठाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उन्हें वो पद मिले, किसी और का नाम भी आगे आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट वहां बैठे, तो किसको वो चाहते हैं कि कौन वहां बैठे, या वो यही चाहते हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि वो दोनों पद संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी संभाले और राजस्थान की जो है सीएम पद भी संभाले। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत अभी भी इतने कैपेबल है कि दोनों पद संभाल सकते हैं? देखिए, दोनों पद संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पद उन्हें दे दिए जाएंगे तो बाकी के नेता कहाँ जाएंगे, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सचिन पायलट कहाँ जाएंगे? देखिए, सचिन पायलट को राहुल गांधी ने एक वादा किया हुआ था राजस्थान के सीएम बनाने का। हाल ही डिप्टी सीएम वो थे वहां पर, और अब तो राजस्थान की जनता खुद इस चीज को चाहती है कि उनको सीएम बना दिया जाए। और देखिए, अशोक गहलोत की अगर मैं बात करूं तो उनको अध्यक्ष पद दे दिया जाए, क्योंकि वो इस लायक हैं कि अध्यक्ष पद पर बैठकर कांग्रेस पार्टी की नैया को पार लगा सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ शशि थरूर भी खड़े हुए हैं, उनकी भी इस दौड़ में वो भी आगे कहीं नजर आ रहे हैं कि अध्यक्ष पद उनको भी दे दिया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत से सही व्यक्ति कोई नहीं है अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी को पूरा भरोसा है और अशोक गहलोत की देखरेख में कांग्रेस पार्टी आगे की तरफ बढ़ती हुई जा सकती है और साफ तौर पर दिखाई देता है, जैसा आपने कहा कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत पर काफी ज्यादा भरोसा करती हैं। इस वजह से आप देखिए कि गांधी परिवार इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो गांधी परिवार से नहीं बनेगा, बल्कि बाहर से बनेगा। तो देखिए, सबसे पहला भरोसा जो है वो अशोक गहलोत पे ही किया जा रहा है। इसके साथ ही आपने बताया कि राहुल गांधी सचिन पायलट से वादा कर चुके थे कि उन्हें राजस्थान का सीएम बनाएंगे, लेकिन वादा कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सचिन पायलट को वो मौका देना पड़ेगा, लेकिन कभी भी खुद से देखा नहीं गया कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी सचिन पायलट को सीएम बनने के लिए वहां पर बैठा रहे हो, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत रहे सचिन पायलट का तो दूर दूर नाम नहीं आया। तो यहाँ पर
जो एक मंशा है या एक खेल है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, वो क्या है, कितना आप समझ पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इसमें ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी और यहाँ सोनिया गांधी का जो खेल है, उस खेल में कहीं न कहीं अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का ही नाम दिया गया है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अभी इतने ज़्यादा यहाँ पर तैयार नहीं हुए हैं कि वो पार्टी को आगे लेकर जा सकें, और सोनिया गांधी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस व्यक्ति की देख-रेख में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आगे की तरफ चल सके। अभी वो पार्टी के लिए इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी की तबीयत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब रहती है। सोनिया गांधी अब धीरे-धीरे दरकिनार होती जा रही है पार्टी से, इसलिए अपनी जगह वो किसी ऐसे वरिष्ठ नेता को बिठाना चाहती है, जिसकी देख-रेख में यहाँ सोनिया और राहुल और प्रियंका और पार्टी तीनों चीज़ें आगे चल सके। जी, तीनों चीज़ें आगे चल सके यहाँ सोनिया गांधी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ख़याल रखती नज़र आ रही हैं। पर एक सवाल थोड़ा-सा अलग हम जानना चाहेंगे आपसे। कई समय से देखा जा रहा है कि जहाँ अशोक गहलोत को इस वक़्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखिए जब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर सत्ता संभालते हैं अशोक गहलोत, उस वक़्त कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो यहाँ पर युद्ध का कारण बन जाते हैं, हिंसा का कारण बन जाते हैं। कई बार महिलाओं पर अपशब्द बोलते हुए नजर आए, महिलाओं के लिए अलग तरीके का बयान देते हुए नजर आए, कंट्रोवर्सी चलती है उन पर। तो अशोक गहलोत राजस्थान में रहकर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी महिलाओं पर ऐसे जो है बयान देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पद पर बैठने के बाद ऐसे बयान नहीं देंगे या इन बयानों पर काबू रखेंगे? लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो ऐसे बयानों को जारी रखेंगे तो क्या कांग्रेस की जो छवि बनाई जा रही है वो फिर से बिगड़ जाएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस की छवि बनाई तो जा रही है, लेकिन उस छवि को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हालाँकि यहाँ पर राहुल गांधी 2 हफ्तों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में और कांग्रेस पार्टी पर, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहना बेहद ही ज़रूरी और लाज़मी भी है कि कांग्रेस पार्टी को इस वक़्त बेहद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस तरह से अपना कार्य कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के लगातार कई दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी लगे हुए हैं रैली निकालने पर। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पूरी तैयारी है कि अशोक गहलोत को जो है उस पद पर बैठाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो वहीं सचिन पायलट के मजे आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिल सकती है और उनका नाम साफ तौर पर यहाँ आ रहा है। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत के गुट से ये बात सामने आई कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और राजस्थान की जनता के लिए शायद इससे बड़ा तोहफा और कुछ ना हो। लगातार इन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।